एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करिकुलम इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे कि जो करिकुलम का इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन कैसे होता है और उसमें क्या क्या मेथड्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। करिकुलम का जो इवैल्यूएशन है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो अप्रोचेज़ है वो क्या है। पहले हम समझ लेते हैं कि इवैल्यूएशन क्या है। तो इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम इज़ एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी एंड नॉट अ टेल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक असेंशियल यानी कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है करिकुलम का जो इवैल्यूएशन है वो, यानी कि जो मूल्यांकन है वो ही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो क्या प्रगति कर रहे हैं और उनका कैसे पढ़ाई हो रहा है और वो लोग क्या समझ रहे हैं और उनके लिए अब हमें क्या मेहनत करनी है और उनको भी कैसे पता चलेगा कि हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा है और ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल पार्ट। ठीक है, द मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग whether the program is meeting its goal, whether the measure outcome for a giving set of instructional input matches and intended or स्पेसिफाई आउटकम्स, यानी कि उसमें कोई प्री स्पेसिफाई आउटकम्स नहीं रहेंगे, यानी कि पहले से ही बताए गए कि ये आउटकम ऐसे रहेंगे और ये हम एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे ऐसा रिएक्ट करेंगे और इतना चेंज आएगा, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन में आएगा। अब हम देखते हैं कि अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम जो एवोल्यूशन है उसका हम अप्रोचेस देखते हैं। तो फर्स्ट है साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो उसमें क्या आएगा, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है उसमें फर्स्ट है साइंटिफिक, यानी कि जो साइंटिफिक और जो बहुत ऐसे रिसर्च करके और प्रयोग करके जो मेथड और अप्रोच बनाई है वो आएगी। और जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है तो यानी कि उसमें जो लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन बिहेव होता है, उसके बारे में आएगा। तो पहले हम समझते हैं कि जो साइंटिफिक जो मेथड है उसमें क्या आएगा। क्रोनबाच हैज़ आइडेंटिफाइड टू अप्रोचेज टू इवैल्यूएशन। फर्स्ट इज साइंटिफिक आइडियल अप्रोच एंड सेकेंड इज ह्यूमनिस्टिक आइडियल अप्रोच। तो ये क्रोनबाच ने ये मेथड दी है, साइंटिफिक एंड ह्यूमन मेथड इवैल्यूएशन की। ठीक है, तो इट हैज़ presented two approaches at two ends of evaluation. The scientific advocates experimentation, यानी कि जो साइंटिफिक जो मेथड है उसमें एक्सपेरिमेंट आएगा, प्रयोग आएगा। एंड ह्यूमनिस्टिक जो मेथड है एंड डज नॉट हैव फेथ इन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो ह्यूमनिस्टिक मेथड है उसका जो फेथ यानी कि उनका कोई ट्रस्ट नहीं रहेगा एक्सपेरिमेंट करने में। तो जो साइंटिफिक मेथड है वो बिलीव करती है कि जो प्रयोग करके और एक्सपेरिमेंट करके हमें पढ़ाना है और उससे बच्चों का जो नॉलेज है, स्किल्स है, वो एनहांस होगा, तो वो साइंटिफिक में आएगा। और ह्यूमनिस्टिक तो वो लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ होता नहीं है और ये करवाने की ज़रूरत हमें है नहीं। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। फिर अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच, इन साइंटिफिक अप्रोच ऑल एफर्ट्स आर फोकस ऑन लर्नर्स, यानी कि ऑल जो फोकस है, सारा फोकस है वो जो लर्नर है, स्टूडेंट के ऊपर ही रहेगा। स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन डिफरेंट सिचुएशन आर कंपेयर्ड बाय द वे ऑफ टेस्ट स्कोर्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स आर अडोप्टेड फॉर डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स आर एम्प्लॉयड फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएगी कि जो क्वांटिटेटिव जो मेजर्स है वो आएगा कि हमें डेटा कलेक्ट करना है तब, और जब हमें डेटा एनालाइज करना हो तब स्टैटिस्टिक टूल्स को यूज़ हम करेंगे साइंटिफिक जो इवैल्यूएशन मेथड है उसमें। अब हम देखते हैं कि ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है वो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वुड स्टडी अ प्रोग्राम ऑलरेडी इन प्लेस नॉट इन इम्पोज बाय द इवैल्यूटर। एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टिंग थ्रू दिस अप्रोच differs significantly from the collected through scientific approach. It is more qualitative and techniques employed are basically observation, interviews, personal meeting and discussion with the participants.
यानी कि ये ऐसा रहेगा कि कोई जगह है वहाँ पे हमें किसी का भी इंटरव्यू लेना है, किसी के साथ मीटिंग है वो हमें रखनी है, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर डिस्कशन और पर्सनल मीटिंग करके हम कोई भी जो व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसका हम बिहेव है वो हम चेक कर सकते हैं। और ये लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जो फेस टू फेस जो मीटिंग्स है उसके हिसाब से और उसमें क्या रिजल्ट आता है उस पर बिलीव करते हैं, उसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक एंड पे ऑफ इवोल्यूशन, यानी इंट्रिंसिक evolution of curricula implies that evaluators study the content, its sequence, organization, accuracy and learning experiences provided। ठीक है, तो जो कंटेंट है उसको हमें देखना है, फिर हमें स्टडी करना है जो कंटेंट है उसको, फिर सीक्वेंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्यूरेसी क्या है और लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है उसको हमें मेजर करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। दे बिलीव दैट विथ द एक्यूरेट कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग वुड बी स्टिम्युलेटेड। Most of the time evaluators tend to neglect the concept of intrinsic evolution, or according to Shriven, payoff evolution occurs when the effect of the delivered curriculum are examined and its worth has been established. The effect of the curriculum on the learners can be determined since this evaluation involve judgment based on pre-test, post-test scores and experimental group test or other parameters। तो ये सारी चीज़ें आएंगी कि उसमें प्री टेस्ट देनी है, पोस्ट टेस्ट देनी है और इस टेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि स्टूडेंट जो है उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक एंड पे ऑफ इवोल्यूशन हो गया। अब लास्ट हम फॉर्मेटिव एंड समेटिव जो इवोल्यूशन है उसको देखते हैं। तो फॉर्मेटिव जो इवोल्यूशन है यानी कि जो हम बच्चे, जो टीचर और कोई भी प्रोफेसर है वो ऑन गोइंग क्लास है उसमें जो स्टूडेंट है उसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे शांति से बैठे हैं, फिर क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं, फिर टीचर को वो जवाब दे रहे हैं, आंसर पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहे और उनका कैसा बिहेव रहता है, वो सब ऑब्जर्व करके जो टीचर इवोल्यूशन लगाते हैं, यानी कि ऑन गोइंग क्लास में सारा जो इवोल्यूशन होता है वो टीचर देखते हैं, सोचते हैं और बच्चे हैं उनका बिहेवियर देख के वो बताते हैं, उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं। और समेटिव इवोल्यूशन यानी कि जो हम एग्ज़ाम के बाद कोई सेमेस्टर है उसमें हम पढ़ रहे, जैसे अभी के टाइम पे सेमेस्टर सिस्टम आ गई, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा और फिर एग्ज़ाम दी लास्ट में, तो 3 महीने का 6 महीने का जितना सेमेस्टर है उसमें हमने पढ़ा और लास्ट में रिटन टेस्ट रहेगी, ओरल टेस्ट रहेगी और उसमें बच्चे हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको फॉर्मेटिव इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन एम्स टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग program based on feedback obtained for the evaluation. Hence, program developer must be frequently provided with the details and specific information to guide them development phase. On the basis, evaluators can be revise the program while it been डेवलप बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन लार्जर स्केल। ठीक है, तो ये रहेगा। फिर फॉर्मेटिव इवोल्यूशन अकर सेवरल स्टेजेस ड्यूरिंग द इवोल्यूशन डेवलपमेंट, यानी कि जब हम करिकुलम पढ़ा रहे और कुछ भी हम पढ़ा रहे उसके टाइम हम इवोल्यूशन करते रहते हैं और जो टीचर होते हैं उनको ये टास्क दिया जाता है कि आप ऑब्जर्व करो बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं और दूसरे बच्चों के साथ कैसे अच्छे से रह रहे हैं और उनका दूसरे बच्चों के साथ कैसा बिहेव है वो सारा फॉर्मेटिव में आएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल whether student are achieving the stated goal, if not then the content could be modified, यानी कि कभी ऐसा हो कि जो कंटेंट है वो बच्चे अच्छे से कर नहीं पा रहे और समझ नहीं पा रहे तो कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। अब हम देखते हैं कि समेटिव इवोल्यूशन। तो समेटिव इवोल्यूशन assess the effect of complete program. It is carried out the end of
एन एजुकेशनल प्रोग्राम यानी कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें एंड में जो इवैल्यूएशन होता है उसको समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं. And this type of evaluation based on the evidence about some effect of various component in curriculum. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट है उसका कैसे बिहेव रहता है, फिर वो रिटन टेस्ट में कैसे परफॉर्म करता है, ओरल टेस्ट में कैसे परफॉर्म करता है, कैसे जवाब दे रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं वो समेटिव इवैल्यूएशन में आएगी. ठीक है, तो आज का जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि करिकुलम इवैल्यूएशन कैसे हो रहा है, मूल्यांकन कैसे करना है. तो उसमें हमने अप्रोचेस भी देखी जिसमें साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस है, फिर इंट्रिंसिक एंड पे ऑफ इवैल्यूएशन देखा, फिर हमने समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में देखा. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन. ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे. तो आई विल एंड दिस वीडियो. बाय पीपल, थैंक यू सो मच. बाय एवरीवन.